नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 12th सीजी सीबीएसई के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 और 23 में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनको मैं हल करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस सीजी के और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से ही है, जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक क्वेश्चन जिसमें गारंटी ऑफ पार्टनर्स, साझेदार को गारंटी दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा, उसको पहले समझ लीजिए, समझ लें हम क्वेश्चंस को। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, दो पार्टनर है ए और बी। कितने साझेदार है हमारे पास? दो पार्टनर हैं, ए और बी साझेदार हैं, जो अपने लाभ हानि का विभाजन कैपिटल के रेशो में करते हैं। अपने लाभ हानि का विभाजन किसमें करेंगे? कैपिटल के रेशो में। और इनके द्वारा व्यापार के प्रारंभ में लगाई गई कैपिटल कितनी है? 80,000 है और इसकी कितनी है? 60,000 है। तो इन दोनों का आपको पहले क्या निकाल लेना है? रेशो भी निकाल लेते हैं हम। तो इसका रेशो आएगा 4:3। तो किस रेशो में अपना लाभ हानि का बंटवारा करेंगे? ये कैपिटल के रेशो में, और इनका रेशो क्या आ रहा है? 4:3 आ रहा है। आगे हमारा कहता है इस क्वेश्चंस में, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से कैपिटल पे 12% पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और ड्रॉइंग्स पे पार्टनर से 10% की दर से ब्याज चार्ज किया जाएगा, अर्थात लिया जाएगा। यहाँ पे ए और बी अपना पूरा समय कहाँ दे रहे हैं? फर्म में दे रहे हैं, इसलिए उन्हें वेतन पाने का अधिकार है, जो 2,000 रुपए पर मंथ है ए के लिए, बी के लिए 3,000 रुपए पर मंथ है। तो इनको सैलरी भी मिलेगी। और वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 में उपयुक्त एडजस्टमेंट को माइनस करने के पहले, बिफोर, हमारे पास 1,03,000 रुपए का क्या है? लाभ है। और यहाँ पर ए और बी ने अपने अपने स्वयं के उपयोग के लिए यहाँ पे 40,000 रुपए ए ने और 50,000 रुपए बी ने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। और जिन पर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दे दिया है, ए पे चार्ज हुआ है 2,000 रुपए, बी पे चार्ज हुआ है 2,500। और इनकी पूंजी क्या है? अस्थिर है, मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। और आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए कह रहा है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है? करंट ईयर में इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना हुआ था, तो इसको हम बैलेंस बीडी करके भी लिखते हैं या नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट के रूप में यहाँ पे कितना है? 1,00,300। 1,03,000 रुपए इसका क्या है? प्रॉफिट था। सबसे पहले पार्टनर्स को क्या दी जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि प्रावधान में है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए और बी को दिया जाएगा। ए ने लगाया है 80,000 रुपीज, तो यहाँ पे 80,000 रुपीज का आपको क्या बोल दिया है? 12% बोला हुआ है, 12%। तो 12% हम लगा देंगे, 2 0 काट दे, 12×8 = 9,600। और इसको मिलेगा 60,000 का कितना परसेंट बोला है? 10%, अपना 12% बोला हुआ है, तो इसका 12% निकालेंगे। 12×6 = 72, 7,200। तो इस तरह से ए को 9,600 और बी को 7,200 इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन इंटरेस्ट को दोनों को हम टोटल कर दें, बाहर लिख दें 0, 8 और 16,800। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? दोनों को मिला करके 16,800 रुपए का ब्याज बन रहा है।
साथ में ये कहा गया था पार्टनर के द्वारा अपना समय दिया जा रहा है, तो उस समय के बदले में उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो यहाँ दोनों पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, ए को भी मिलेगी और बी को भी मिलेगी। और यहाँ पे बताया है ए को 2,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 दूनी 24,000 रुपए, क्योंकि आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 3,000 रुपए बी को, तो 12 तिया 36, 3600। तो इस तरह से इन दोनों को आपको क्या दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है 60,000 रुपए, दोनों को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ही प्रावधान है, जो यहाँ हमको कैलकुलेट करके दे दिया है, जो कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। ए पे 2,000 रुपए का चार्ज हो रहा है और बी पे चार्ज हो रहा है 2,500 का, तो कुल मिलाकर के 4,500 रुपीज इन पे क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला। अब हम इसको ऑल आइटम्स हमारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो इसका डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे, और डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो इसका टोटल हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है 0,58,4,0 और 1,04,800, 1,04,800 हमारा क्या आ रहा है, इसका डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे डेबिट साइड में हमारे दो आइटम है, एक आपका 16,800 है और आपका है 60,000, तो इसका आ रहा है 76,800, 76,800। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, 0 0 0, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया, तो 28,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो जो 28,000 रुपए डिफरेंस आ रहा है, आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये 28,000 रुपए आ रहा है। इस 28,000 रुपए को ए और बी अपने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इनका कैपिटल का रेशियो हमने पहले निकाल चुके थे 80,000 और 60,000 का, तो 4:3 आया था, तो 4/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जा रहा है, 7 चौक 28 होता है, तो इसका आ रहा है 16,000, और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12,000। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट आया है, ए का आया 16,000 और बी का आया कितना, 12,000। तो इस तरह से 28,000 रुपीज को दोनों पार्टनर में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 1,04,800 टोटल रहेगा। अब साथ में ही हमको यहाँ पे क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, फैक्चुएशन में बोला है, जिसमें 1 टाइम से केवल कैपिटल अकाउंट्स बनता है। तो सबसे पहले हमारा आएगा बाई बैलेंस, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है, तो इन्होंने लगाया था बिजनेस में 80,000 और बी ने लगाया था 60,000 रुपीज। सेकेंड आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनको इंटरेस्ट कितना मिला है, 9,600 इसको मिला है और 7,200 बी को मिला है। उसके पश्चात आएगा सैलरी, ए को सैलरी मिली थी 16,000 रुपीज, बी को सैलरी मिला 24,000 रुपीज, और बी को मिली थी 36,000 रुपीज। और उसके बाद बिजनेस से प्रॉफिट हुआ था 16,000 रुपीज और 12,000 रुपीज। और डेबिट साइड में हमारा आ जाएगा इनके द्वारा विड्रॉ की गई राशि, तो ये पर्सनल यूज के लिए अपने विड्रॉ किए हैं, कितना कितना किए हैं आपको बता दिया है। ए ने 40,000 रुपीज और बी ने आपका कितना निकाला है, 50,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो रहा है आपका, कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमारा 2,000 और 2,500। अब इनका भी हम डिफरेंस निकाल देंगे, तो इसकी भी डिफरेंस हमको ये पता चलेगा कि वर्तमान में पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल्स लगी हुई है। तो आपका निकालते हैं, तो इनका टोटल आता है 0,0,600 और आपका 6 4 10 10 9 19 हासिल 1 3 और 1 4, आपका आ जाएगा इसका 80,000 है ना,
तो इसका टोटल आ रहा है 0,0,600 है आपका, और इसका टोटल आ रहा है 9, 9 4 13, 13 और 6, 13 6 19, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 1,29,600 आ रहा है। और इसका टोटल आएगा 0,0,200 आपका आ रहा है इसका 2, 8 8 7 15, हासिल 1 1 1 2 3 2 5, 5 और 6 11, तो 1,15,200। तो इनका टोटल आया है 1,29,600, और इसका टोटल आ रहा है 1,15,200। और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 1,29,600 में डेबिट का टोटल आ रहा है 42,000, तो इसका आ जाएगा 0,0,6, 9 में से 2 गया 7, और 12 में से 4 गया 8, तो इसका आ रहा है 87,600। उसी प्रकार हमारा आ रहा है इसका 1,15,200, जिसमें से माइनस करेंगे आप 52,500, 52,500। तो इसका टोटल आएगा 0, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 11 में 5 6, 65,700। तो ये आपका क्या बताता है, वर्तमान में ए और बी की कितनी कितनी कैपिटल्स है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम में आपको दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा किससे संबंधित है, आपका लाभ गारंटी ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। चलिए हम उसको भी बना के देख लेंगे, जिसमें हमको केवल लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो पहले हम क्वेश्चंस को क्लियर कर ले। तो क्वेश्चंस में हमको कहा रहा है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, यहाँ पे हमारे कौन कौन है, एक हमारा है कल्लू, हमारे पार्टनर है कल्लू, पप्पू और टिल्लू। कितने साझेदार है यहाँ पे, कौन कौन है, कल्लू, पप्पू और टिल्लू। एक फर्म में 5:3:2 के 5:3:2 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार, डीड के अनुसार टिल्लू को पर ईयर कम से कम आपको 20,000 रुपए लाभ पाने का अधिकार है। अगर इससे कम लाभ प्राप्त होता है तो यहां पर कौन कौन, आपके कल्लू और पप्पू अपने लाभ हानि के अनुपात में उसके लाभ को क्या करेंगे, बियर्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे करना क्या है, जो 60,000 रुपीज प्रॉफिट आया है, 60,000 रुपए प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को 5:3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इनका टोटल क्या आ रहा है, 5:2 क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो 10 से आप डिवाइड करिए, एक एक जीरो कट गई। तो पहले वाले को लाभ मिल रहा है 30,000 रुपए, किसको, कल्लू को, और पप्पू को आपको लाभ मिल रहा है 60,000 रुपए का, कितना परसेंट का है, 3/10 है, तो 18,000 रुपए मिल रहा है। और उसके बाद टिल्लू का हमारा है, टिल्लू को हमारा इसका 2 ऐप का 60,000 का आप क्या निकालेंगे, 2/10 भाग निकालेंगे, तो इसको 12,000 आ रहा है। और जबकि इसको यहां पर गारंटी कितने की दी गई है, 20,000 रुपए की गारंटी दी गई है। कम से कम टिल्लू को 20,000 रुपए का लाभ होगा, किंतु यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, इसको 12,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ कम हुआ, 8,000। तो 8,000 रुपए के लाभ की इसको क्या दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है। और इस गारंटी को कौन कौन बियर करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर है। कौन कौन है यहाँ पे, कल्लू और पप्पू। कौन कौन है, कल्लू और पप्पू। और किस रेशो में करेंगे, अपने अनुपात में करेंगे। इनका अनुपात क्या आ रहा है, 5:3 आ रहा है, 5:3। तो यहाँ पे 5:3 में कितने को बांटेंगे, 8,000 रुपए को। तो 8,000 का 5/8 भाग, और 8,000 का 3/8 भाग। तो 8 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा। तो इसका मतलब 5,000 रुपए कल्लू बियर करेगा, और 3,000 रुपए कौन बियर करेगा, आपका
पप्पू बेयर करेगा और इस तरह से टिल्लू को ला करके प्रॉफिट देंगे। तो इसका हमको लाभ हानि नियोजन लेखा बनाने बोला हुआ है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपको लिखेंगे प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपए था, जिसको तीनों ने बांट लिए थे। किसने किसने, आपने, कल्लू ने और पप्पू और टिल्लू। तो इनको मिला था कितना कितना लाभ मिला था, इसको मिला था 30,000, इसको मिला था 18,000 और इसको मिला था 12,000। तो ये 12,000 में 8,000 रुपए इसको ला के दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका तो लाभ 20,000 हो गया, लेकिन इन दोनों का लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कितना कम हो जाएगा, इसका 5,000 कम हो जाएगा, अर्थात इसका 25,000 रुपए रहेगा। और इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 3,000 माइनस होगा, क्योंकि दोनों ने बेयर किए हैं। इसका कितना आएगा, 15,000 आएगा। और इस तरह से यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, लाभ हानि नियोजन लेखा बनाया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है आपका, लाभ की गारंटी का। यहाँ पे नए साझेदार को या किसी एक साझेदार को अन्य साझेदार के द्वारा गारंटी दी जाती है कि आपको इतने रुपए से कभी भी लाभ कम नहीं होगा। अगर किसी वर्ष लाभ कम हो जाएगा तो बचे हुए साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में उसको अपने अपने हिस्से में से देंगे। तो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके भी परीक्षा में आने के बहुत चांसेस है। तो बच्चों, अगर ये आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए। आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। अपने साथियों को अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।